क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सरसाइज 5.1 का। यहाँ देखिए, सबसे पहले जो है आप कॉमन देखा करिए जब सॉल्व करना हो। तो एक चीज़ तो ये है, सबसे पहले कॉमन देखिए। दूसरा चीज़ है, उससे ही बड़ी चीज़, सबसे मेन जो आपको टारगेट रखना है वो ये होता है कि मैक्सिमम किसी कॉलम में या किसी रो में हम जो है ज़ीरो लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उससे आसानी होती है सॉल्व करने में। अगर दो जगहों पर हमारे पास ज़ीरो आ जाए, जैसे पहली रो में हमारे पास यहाँ जीरो आ जाए, या पहले कॉलम में ज़ीरो आ जाए, या दूसरे कॉलम में, या तीसरे कॉलम में, किसी रो में या किसी कॉलम में अगर दो जगहों पर हमें ज़ीरो मिल जाता है, फिर उसी के अकॉर्डिंग हम जो है सारणी का विस्तार कर देते हैं। तो इजली एक बार मल्टीप्लाई करके एक बार सॉल्यूशन, एक बार में हमारा लाइन सॉल्व हो जाती है, हमें ज़्यादा एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और उस दौरान अगर हमें आइडेंटिकल मिल जाती, यानी दो कॉलम या दो रो मिल जाती, तो रिजल्ट ज़ीरो आ जाएगा। पर कोशिश ये रहनी है कि सब ज़ीरो लाने की कोशिश होती है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले तो कॉमन हमें दिख रहा है पहले वाले कॉलम में, दूसरे कॉलम में और तीसरे कॉलम में। पहले वाले में ए मिल रहा है, दूसरे में बी कॉमन मिल रहा है और तीसरे में सी कॉमन मिल रहा है। तो जब इसमें से ए कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ ए बचेगा और यहाँ ए स्क्वायर बचेगा। यहाँ हमारा 1, यहाँ बी और यहाँ पर बी स्क्वायर, यहाँ 1, यहाँ सी और यहाँ पर सी स्क्वायर बच रहा है। अब देखिए, जो रिजल्ट है उसका ध्यान रखें, तो हमें a माइनस बी और b माइनस सी मिल रहा है। तो यहाँ दो चीज़ें एक साथ अगर हम अप्लाई करना चाहें, जैसे हम C1 में चेंजिंग करना चाह रहे हैं, C1 माइनस का C2 कर दें तो a माइनस बी मिल जाएगा, और C2 में अगर हम चेंजिंग कर दें C2 माइनस C3 तो हमें b माइनस सी मिल जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर पहले a b c ले लिया, तो पहले वाले में क्या है, 1 में से 1 जाएगा तो ये 0 बन जाएगा, ये हमारा a माइनस बी हो जाएगा, और ये a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर होगा। यहाँ पर हमारा 1 में से 1 जाएगा तो 0 हो गया, यहाँ हमें b माइनस सी मिल जाएगा, और यहाँ b स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर, और यहाँ 1 c और c स्क्वायर, ये हमारे पास बचा है। अब हमारे पास आ जाएगा इसकी वैल्यू ए बी सी। साथ में देखिए, पहले कॉलम में यहाँ तो 0 है, तो हम यहाँ से a माइनस बी कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से a माइनस बी मिलेगा, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, जिसे हम a माइनस बी और a प्लस बी लिख सकते हैं। तो जब हम a माइनस बी कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा a प्लस बी। इधर वाले में से क्या, सेकंड वाले में से हम b माइनस सी कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से b माइनस सी कॉमन ले लिया। अब हमारे पास वैल्यू क्या बच रही है, पहले वाले में यहाँ 0, यहाँ 1 और यहाँ बच रहा है a प्लस बी। दूसरी चीज़, यहाँ बच रहा है 0, यहाँ 1 और यहाँ बचेगा b प्लस सी। और तीसरा जो है, यहाँ पे वैल्यू हमारे पास क्या बच रही है, 1 है, c है और c स्क्वायर है। अब देखिए, हमारे पास पहली वाली जो रो है उसके दो एलिमेंट 0 हैं, तो हम पहली वाली रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर देंगे और एक बार में स्टेप सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो। प्रथम पंक्ति के सापेक्ष विस्तार करने पर अब ये वैल्यू आ जाएगी डेल्टा इक्वल्स टू ए बी सी, फिर a माइनस बी, b माइनस सी, और प्रथम पंक्ति में ये 0 है, ये 0 है, तो हम केवल इस वाले को पकड़ेंगे। और यहाँ देखिए, पहले चलता गया, साइन का ध्यान रखेंगे, प्लस होता है, माइनस है और प्लस है, तो प्लस ही रहेगा, तो ये 1 हुआ। और इसके साथ में जो विस्तार होगा, अब ये हमारी ये कॉलम जाएगा और ये रो हट जाएगी। 1 का b प्लस सी से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो b प्लस सी आ जाएगा, फिर माइनस लगा करके इस 1 का a प्लस बी से मल्टीप्लाई होगा तो ये a प्लस बी आ जाएगा। अब ये हो गया a b c, ब्रैकेट में a माइनस बी, b माइनस सी, और ब्रैकेट अब आप खोलिए
तो यहाँ से आ जाएगा b प्लस सी माइनस ए माइनस बी। अब b और b कैंसिल हो जाएंगे तो आ जाएगा ए बी सी ब्रैकेट में a माइनस बी b माइनस सी और यहाँ से बचेगा c माइनस का a। तो इसको इस तरीके से हम क्वेश्चन में दो बातों का ध्यान रखा है, एक कॉमन मिल रहा है तो कॉमन ले लेंगे और दूसरी चीज़ कोशिश करेंगे कि हमें किसी रो या किसी कॉलम में दो जगहों पर जीरो मिल जाए जिससे हम उसको एक्सपेंड कर सकें इजीली। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इसमें 10th में का है ए डिटरमिनेंट दिया गया है और हमें ये प्रूफ करना है। प्रूफ करने में देखिए दिया गया है a प्लस बी प्लस सी, फिर a माइनस बी माइनस सी सी माइनस सी। अब इसको देख करके पहले तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमें ये चीज़ें या तो सॉल्व करने से आएंगी या कॉमन मिल जाएंगी। तो अब ज़रा देखें कि अगर हम जो है C2 में C1 को ऐड कर दें या C1 में C2 को ऐड कर दें तो हमारे पास a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी मिल जाएगा। तो पहला काम हमें करना है अभी इस चीज़ को, ये क्वेश्चन हमारा हो गया और यहाँ से स्टार्ट कर दे रहे हैं, आप आगे क्वेश्चन से देख लीजिए। यहाँ पर सबसे पहले तो आपको ये लिखना होगा कि ये प्रोसेस क्या कर रहे हैं। तो प्रोसेस जो कर रहे हैं वो देखिए, सबसे पहला काम क्या करने वाले हैं, हम C1 में करने वाले हैं, C1 में हम C2 को ऐड कर दें। तो जब C1 में हम C2 को ऐड करेंगे तो ये वैल्यू ऐड होकर के आ जाएगी a प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी और यहाँ भी आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ये आ जाएगा। और यहाँ हमारे पास बचेगा b प्लस सी और फिर c प्लस a और फिर यहाँ पर a प्लस बी, ये देखिए, और ये हो जाएगा फिर a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर। अब चीज़ें देखिए क्या है, यहाँ से आपको कुछ स्टेप्स खुद से सोचने पड़ेंगे। अब अगर हम यहाँ से चाहें तो सीधे ये वैल्यू कॉमन ले सकते हैं, ये कर सकते थे। अगर यही चीज़ हम C2 में करते हैं तो हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। मीन्स आप किसी भी जगह से कोई भी वैल्यू आप कॉमन में ले सकते हैं। तो अभी हमने C1 में वर्क किया है तो हम C1 से कॉमन लिए ले रहे हैं। अब हमारे पास यहाँ वैल्यू आ जाएगी, C1 से कॉमन ले रहे हैं a प्लस बी प्लस सी और कॉमन लेने के बाद हमारे पास यहाँ 1 यहाँ 1 बचेगा और ये आ गया b प्लस सी, यहाँ पर c प्लस a, ये a प्लस b और फिर यहाँ से a स्क्वायर, यहाँ b स्क्वायर और यहाँ c स्क्वायर आ जाएगा। अब ज़रा देखिए नेक्स्ट क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमें कॉमन मिल रहा है वो a माइनस बी और b माइनस सी और c माइनस a के फॉर्म में दिखाई दे रहा है। तो देखिए अगर हम R2 में से ऊपर वाली वैल्यू यानी R1 वाली सब्ट्रैक्ट कर दें तो a माइनस बी मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर चेंजिंग रहेगी b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, तो उसको दो पार्ट में कर लेंगे, b माइनस a और b प्लस a के फॉर्म में। और वही अगर R1 हम यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास यहाँ a माइनस सी बचेगा और यहाँ c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आ जाएगा। अब R1 वाले से हम जो है नीचे के ये दोनों से सब्ट्रैक्ट कर दें। तो अगला प्रोसेस क्या करने वाले हैं, हम R2 में एक तो वर्क करेंगे और एक R3 में वर्क करेंगे। R2 में क्या करने वाले हैं, R2 माइनस R1 कर देंगे और साथ में हम R3 में से भी R3 माइनस R1 कर रहे हैं। अब डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आएगी वो देखिए क्या आएगी, ये 1 और ये हमारा b प्लस सी और साथ में अगला a स्क्वायर। तो ये वैल्यू तो हमारी R1 वाली एज इट इज़ रहेगी। 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ 0 और यहाँ से c प्लस a में से b प्लस सी सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए इस प्रकार से, इसको थोड़ा बड़ा लिख दें, ये किनारे लिख दिया a स्क्वायर। यहाँ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम c प्लस a में से ये b प्लस सी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो b भी माइनस का और c भी माइनस का रहेगा और यहाँ आ जाएगा b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर। नीचे वाले में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ भी हमें 0 मिलेगा और साथ में हमें मिलेगा a प्लस बी के साथ में सब्ट्रैक्ट होगा माइनस बी और माइनस सी और नीचे है c स्क्वायर
माइनस का ए स्क्वायर। अब देखिए डिटर्मिनेंट क्या बचेगा यहाँ पर, यहाँ तो 1 0 और 0 बच रहा है, यहाँ पर है b प्लस सी, यहाँ से हमारे पास c कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा a माइनस बी, यहाँ से b कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा a माइनस सी। इधर वाली वैल्यू जो है वो है ए स्क्वायर, इसको दो पार्ट में लिखेंगे, हम लिखेंगे b माइनस ए और b प्लस ए, और इसको लिख देंगे हम c माइनस ए और साथ में c प्लस ए। अब आप देखें कि कॉमन का क्या है कि a माइनस बी, इस पूरी रो R2 से कॉमन लेंगे, बट यहाँ पर लिखा है b माइनस ए, तो जब हम a माइनस बी कॉमन लेंगे तो यहाँ इसको b माइनस ए को जब हम a माइनस बी बनाएंगे तो आगे एक माइनस कॉमन लेते ही ये a माइनस बी बन जाएगा। ऐसे ही जब हम c माइनस ए, अगले वाले से a माइनस सी कॉमन ना ले करके हम c माइनस ए कॉमन लें तो फिर यहाँ पर हमें एक माइनस मिलेगा, माइनस कॉमन लेते ही ये c माइनस ए बन जाएगा। तो नेक्स्ट देखें क्या स्टेप करना है। एक चीज़ छूट गई, हमने यहाँ कॉमन ले रखा है, उसको नहीं लिखा दोनों जगहों पर। यहाँ पर हमने कॉमन ले रखा है a प्लस बी प्लस सी, उसको लिखते रहना होगा, ये छूट गया था। यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी ये हमने कॉमन ले रखा है। अब देखिए कॉमन जो ले रहे हैं वो हम पहली बात तो R2 से कॉमन लेना है हमें, तो ये तो वैल्यू हमारे पास पहले से है a प्लस बी प्लस सी। R2 से हम कॉमन ले रहे हैं a माइनस बी और R3 से कॉमन ले रहे हैं हम c माइनस का a। अब जो वैल्यू बचेगी, R1 से हमने कुछ कॉमन नहीं लिया तो R1 की वैल्यू 1 b प्लस सी और साथ में a स्क्वायर, ये वैल्यू तो बची रहेगी, तो R1 में कोई चेंजिंग नहीं होगी। और उसके बाद जो चेंजिंग होगी वो R2 और R3 में चेंजिंग होगी। तो R2 में देखिए यहाँ से 0 ये रहेगा, a माइनस बी कॉमन लिया है तो 1 बचेगा, वहाँ से a माइनस बी कॉमन लिया है बट वहाँ b माइनस ए था, इस वजह से यहाँ पर माइनस का b प्लस ए बचेगा। यहाँ 0 कॉमन हमने c माइनस ए लिया है इसलिए यहाँ पर माइनस का 1 बचेगा और वहाँ पर हमारे पास c प्लस ए बचेगा। इतनी चीज़ें बचेंगी। उसके बाद अब देखिए हमने कहा था कि जिसमें आप कोशिश करें कि दो जगहों पर 0 आ जाए। अब देखिए C1 में 0 आ गया है तो C1 के सापेक्ष हम इसका जो है विस्तार कर देंगे। यहाँ लिखेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग C1, तो इसके सापेक्ष विस्तार करने पर हिंदी मीडियम क्या लिखेगा यहाँ, C1 के सापेक्ष विस्तार करने पर। आप प्रथम स्तंभ भी लिख सकते हैं, पहले स्तंभ के सापेक्ष। अब C1 के सापेक्ष करना है तो ये 1 लिया और ये वैल्यू चली जाएगी, फिर C2 के सापेक्ष लेंगे, फिर हम C1 के दूसरे एलिमेंट पे जाएंगे तो यहाँ पर हमारा ये 0 है, बाकी को 0 कर देगा, फिर इसको लेंगे तो सब 0 हो जाएगा, केवल पहला एलिमेंट बचेगा। तब हमारे पास रहेगा डिटर्मिनेंट a प्लस बी प्लस सी, साथ में a माइनस बी और c माइनस ए, एंड यहाँ जो बचेगा अब हमारे पास केवल ये वैल्यू बचेगी 1 का c प्लस ए से मल्टीप्लिकेशन होगा तो c प्लस ए आएगा, माइनस माइनस और एक माइनस लगता है तो ये माइनस में रहेगा और ये वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई होगी तो ये वैल्यू हमारी b प्लस ए रहेगी, क्योंकि इन दोनों का तो मल्टीप्लिकेशन प्लस हो जाएगा और एक जनरल माइनस का जो लगता है वो लगा रहेगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी a प्लस बी प्लस सी, साथ में a माइनस बी c माइनस ए, और यहाँ से ब्रैकेट खोलिए तो c प्लस ए माइनस बी और माइनस का a। अब यहाँ से a कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा c माइनस
आपका b, तो ये है a प्लस बी प्लस सी, यहाँ से a माइनस बी, यहाँ c माइनस a, और यहाँ से बचेगा c माइनस बी। अब c माइनस बी से एक माइनस कॉमन ले तो बन जाएगा b माइनस सी, और बाहर माइनस आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, यहाँ हो जाएगा a माइनस बी, ये c माइनस बी बन गया है b माइनस सी, और ये अगला है c माइनस का a। तो इस प्रकार से इसके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। सब इजी हैं, कर लीजिएगा, जो ना आए उसे मैसेज कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए, इसमें ओमेगा पर है, इसका रिजल्ट हमें 7 देना है, सॉरी रिजल्ट 3 आना है। तो अब रिजल्ट 3 आना है, तो यहाँ देखिए कि ओमेगा के को बताया गया है क्यूब और रूट ऑफ यूनिटी। इट मीन्स होता है ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होगी, और दूसरी चीज़ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 आनी होती है। अब जरा देखिए, अगर ओमेगा क्यूब 1 है तो ओमेगा की पावर 6 कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, ओमेगा की पावर 7 कितना आ जाएगा, जितनी चीज़ें हैं, एक 7 है, 6 है और 8 है, तो 6 है, तो ये वैल्यू ओमेगा की पावर 7 कितना हो जाएगा, ओमेगा इंटू ओमेगा की पावर 6, और ये वैल्यू आ जाएगी ओमेगा। और ओमेगा की पावर 8 क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा की पावर 6, और ये वैल्यू आ जाएगी आपका ओमेगा स्क्वायर। तो इन सब जगहों पर हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ से जो है पहली चीज़ तो इस वैल्यू को पुट करें तो तुरंत रिजल्ट देखिए क्या बनेगा, ये 1 बन जाएगा। ओमेगा की पावर 6 जो है वो आपका 1 होता है, क्यों, क्योंकि ओमेगा क्यूब का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर, तो ये 1 ही आएगा। और ओमेगा 8 की वैल्यू आ जाएगी ओमेगा स्क्वायर। उसके बाद फिर यहाँ पर 1 और ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, ओमेगा 7 की वैल्यू ओमेगा 8 की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा 7 ओमेगा, और ये 1 है। तो अब जो है आप R1 में से अगर R2 सब्ट्रैक्ट कर दें या R2 में से R1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपका जो है 2 0 आपको इजीली मिल जाएंगे। उसके बाद पर फिर हम जो है एक ही लाइन में इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या वर्क करेंगे, हम R1 में से हम R2 को सब्ट्रैक्ट कर दें। हम चेंजिंग कर रहे हैं R1 में R1 माइनस R2 कर रहे हैं। अच्छा, मैट्रिक्स में जब हम लोग वर्क कर रहे थे, जब इन्वर्स निकालने के लिए एलिमेंट्री रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन, तो वहाँ हमारे पास बाउंडेशन होती थी। जब रो ऑपरेशन लगा रहे हैं तो कॉलम नहीं टच कर सकते, कॉलम ऑपरेशन पे नहीं जा सकते, और कॉलम लगा रहे हैं तो रो पे नहीं, पर डिटर्मिनेंट के केस में रो या कॉलम दोनों चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से फिर अब हमें मिल जाएगा, जब R1 में से R2 करेंगे तो R1 वाले में देखिए ये 1 0, ये वाला 1 0, और यहाँ से मिलेगा ओमेगा स्क्वायर माइनस का ओमेगा, और यहाँ तो 1 1 और ये ओमेगा बचा हुआ है। फिर यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा और ये 1। अब इसको जो है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रो हम अगर एक्सपेंड कर दें, पहली रो के अकॉर्डिंग अगर हम इसे एक्सपेंड करते हैं तो देखिए क्या मिलेगा। अब यहाँ पर आप लिख लीजिएगा पहली रो के अकॉर्डिंग, तो ये 0 है पहले दोनों, तो इनसे मतलब नहीं, सिर्फ थर्ड वाला रहेगा, और इसको हमने ले लिया और फिर ये वैल्यू, तो यहाँ से हमें मिला ओमेगा स्क्वायर माइनस का ओमेगा, और साथ में अब हमें मिलेगा इस वैल्यू के साथ में 1 और ओमेगा का मल्टीप्लिकेशन ओमेगा, और ओमेगा स्क्वायर का 1 से मल्टीप्लिकेशन तो माइनस का ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ से मिलेगा ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ से इसके ब्रैकेट को ओपन करें तो ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा क्यूब आ जाएगा, फिर ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें तो माइनस ओमेगा की पावर 4 हो गया, फिर ओमेगा से ओमेगा को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का ओमेगा स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा प्लस का ओमेगा क्यूब। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों 1 हैं तो यहाँ 1 लिख दिया और ये 1 लिख दिया, बीच में माइनस कॉमन लिया और ये प्लस का है, और यहाँ ब्रैकेट में आ जाएगा फिर
ओमेगा की पावर 4 जो हमारे पास है, इसको देखिए पहले लिख लीजिए क्या है। ये तो वैल्यू हमारी हो गई 1, और यहाँ ओमेगा की पावर 4 है, तो ओमेगा की पावर 4 को हम लिख सकते हैं ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, यानी ओमेगा इंटू 1, और ये आ जाएगा ओमेगा। तो ये आ गया ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर और प्लस का 1 और 1 ऐड होकर के आ जाएंगे हमारे पास 2, और यहाँ हमारे पास बचा माइनस कॉमन ले लें तो ये आ गया ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर। अब इस वाले फार्मूले से देखें कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी। 1 को राइट साइड ले जाएं तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 आएगी। तो इसकी जगह पर -1 पुट कर दीजिए। 2 माइनस माइनस का 1, ये आ जाएगा 2 + 1, और इसका रिजल्ट 3 आ जाएगा।